हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में फ्रंट पार्ट का वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने जब ये बैक नेक डिज़ाइन आप लोगों के साथ शेयर किया था तो इसी पे आप लोग कमेंट कर रहे थे कि दीदी इसका फ्रंट पार्ट भी शेयर करिए। तो आज मैं आप लोगों के साथ इसका फ्रंट पार्ट शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले देखिए, अस्तर के कपड़े को हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और मैं बना रही हूँ इसमें बोट नेक पे। फ्रंट का जो नेक है वो डीप नेक बना रही हूँ मैं। आप सिंपल बोट नेक भी बना सकते हैं, पर कई बार ऐसा होता है कि हमें बैक में बोट नेक चाहिए होता है और फ्रंट में हमें डीप गला चाहिए होता है। तो उसकी कटिंग आपको कैसे करनी है, सबसे पहले हमें नीचे से एक लाइन बना के कपड़े को सीधा कर लेना है। ये फ्रंट ओपन है तो हाई हुक की पट्टी का हम यहाँ पर आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे। उसके बाद 1 इंच नीचे से एक्स्ट्रा लेना है प्रिंसेस कट की कटिंग के लिए। अगर कपड़ा कम होता है तो 1 इंच भी ले सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, बैक पार्ट का शोल्डर रखा था मैंने 7 इंच पे, तो हम फ्रंट पार्ट के लिए इसे 1 इंच कम कर देंगे। तो जब भी आप पीछे का गला बोट नेक बना रहे हो और आगे डीप गला आपको रखना है तो शोल्डर में से 1 इंच आप माइनस कर दीजिएगा। तो इस तरह से आपका जो बोट नेक है वो बहुत ही परफेक्ट बनेगा और आगे से नेक आपका लूज़ भी नहीं होगा। चेस्ट का 4th पार्ट ले लेंगे। 38 साइज़ का ये ब्लाउज़ है, तो यहाँ पर चौथा भाग मैंने लिया है 9.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए। इसके बाद कमर का चौथा भाग लेना है। कमर है 32 इंच, उसका चौथा भाग लेंगे 8 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन का। हाफ इंच अंदर की तरफ लेते हुए हमें इस तरह से लाइन बना लेनी है और इसे ऊपर की तरफ मिला देना है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर इसे मिला दिया है और अब हमें इसे अच्छे से शेप दे देना है। आर्म होल का शेप देने के बाद में अब हमें साइड से एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ाना है प्रिंसेस कट की कटिंग के लिए। तो यहाँ पर मैं बढ़ा रही हूँ 1 इंच और नीचे से बढ़ा रही हूँ मैं 2.5 इंच। आर्म होल तरफ से 1 इंच और नीचे से आप 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा लीजिएगा, जो हमारा प्रिंसेस कट की कटिंग में जाएगा। हाफ इंच से थोड़ा कम आप शोल्डर को डाउन कर दीजिएगा। इसके बाद गले की चौड़ाई रखेंगे, तो बैक साइड में गले की चौड़ाई मैंने 4 इंच ली थी। यहाँ पर हम आधा इंच कम करके ले लेंगे, 3.5 इंच पे मार्क करेंगे। शोल्डर को डाउन करते हुए हमें इसका कटिंग कर लेना है। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस कर देंगे तो आपका फ्रंट पार्ट बहुत ही परफेक्ट बनेगा और आगे से नेक जो प्रॉब्लम आती है बोट नेक में लूज़ होने की, वो भी नहीं होगी। गले की चौड़ाई 3.5 इंच ली है। गले की लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जितना भी लेंथ में आपको रखना हो। मैं रख रही हूँ 6.25 इंच। नीचे से गले की चौड़ाई भी 3.5 इंच पे मार्क कर लेंगे और सिंपल बोट नेक यहाँ पर सिंपल राउंड शेप दे रही हूँ मैं। आप अपने हिसाब से कोई सा भी डिज़ाइन बना सकते हैं। प्रिंसेस कट की कटिंग के लिए हमें 3.5 इंच नीचे से लेना है और टक्स पॉइंट लिया है मैंने 10 इंच पे। यहाँ से लेंगे 4 इंच। टक्स पॉइंट आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग नाप कर लीजिएगा और इस शेप को हम आर्म होल्स तरफ मिला देंगे। आधा इंच हम यहाँ पर गैप रखेंगे कटिंग करने के लिए। तो 2 इंच यहाँ पर हमें टक्स की विड्थ रखनी है और लेंथ भी 2 इंच लेते हुए प्रिंसेस कट का शेप दे देना है। हाफ इंच ऊपर की तरफ करते हुए कपड़े को कम करके लाइन बनाएंगे और इसे कट कर देंगे। तो सिंपल यहाँ पर देखिए, प्रिंसेस कट का मार्किंग मैंने कर लिया है और इसे बीच में से कट करके ओपन करेंगे। प्रिंसेस कट वाला पार्ट भी कट कर लेंगे। हाफ इंच का जो गैप रखा था इसे कट करके निकाल देना है। दोनों पार्ट को आपको मैन फैब्रिक पर रखकर कट कर लेना है। तो मैन कपड़े पर कटिंग करने के बाद में हम इसका स्टिचिंग करेंगे। तो फ्रंट साइड का जो नेक है वो आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, पेपर पेस्टिंग के साथ बना सकते हैं या फिर आप सिंपल सिलाई लगाकर पलट दीजिए। तो मेरा मैन फैब्रिक यहाँ पर थोड़ा मोटा है। अगर आपका फैब्रिक पतला होता है तो आप इसे क्रॉस पट्टी के साथ या फिर पेपर पेस्टिंग के साथ ही बनाइएगा। नेक पे सिलाई लगाकर हम अच्छे से फिनिशिंग के साथ में इसे पलट लेंगे। अब बाहर की तरफ से भी आपको सिलाई लगा देनी है। जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बाहर की तरफ निकल रहा है इसे आपको कट करके निकाल देना है। अच्छे से यहाँ पर फ्रंट पार्ट की आपको फिनिशिंग कर लेनी है। ऐसे ही हम दूसरा वाला पार्ट भी तैयार कर लेंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ पर इसे रेडी कर लिया है। ऐसे ही दूसरा वाला पार्ट भी आपको सिंपल सिलाई लगाकर पलट लेना है। दोनों पार्ट देखिए तैयार करने के बाद में अब साइड का पार्ट भी तैयार करेंगे। प्रिंसेस कट वाला पार्ट भी इस तरह से सिलाई लगा करके तैयार कर लेना है।
एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है इसे आपको बाहर की तरफ से कट करके निकाल देना है। दूसरा वाला पार्ट भी इसी तरह से सिलाई लगाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर दोनों पार्ट तैयार कर लिए हैं। अब हमें इसे अटैच कर देना है। तो देखिए यहाँ पर हम इसे रखेंगे और नीचे के साइड से अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने प्रिंसेस कट वाले पार्ट को अटैच कर दिया है। दूसरा वाला साइड भी अटैच करेंगे। कोई भी पार्ट को आपको ज़्यादा खींचना नहीं है, इस तरह से बराबर करते हुए ही इसे अटैच करेंगे। बड़ा छोटा भाग अगर ऊपर से हो रहा है तो आप इसे बराबर कर दीजिएगा कट करके। दोनों पार्ट तैयार करने के बाद में अब हमें हाई और हुक की पट्टी तैयार करनी है। तो मैंने यहाँ पर हाई की पट्टी तैयार कर ली है और मैं इसे लेफ़्ट साइड में अटैच कर रही हूँ। तो आपको जहाँ से भी हाई और हुक लगाने में कंफर्टेबल हो आप उस तरफ इसे अटैच कर सकते हैं। हाई की पट्टी को इस तरह से ऊपर से फिनिशिंग कर देंगे सिलाई लगाकर। पलट करके ऊपर का भाग हम अंदर की तरफ फोल्ड करके अच्छे से फिनिशिंग के साथ में सिलाई लगाएंगे। एक्स्ट्रा जो फैब्रिक नीचे की तरफ निकल रहा है इसे आपको कट करके बराबर कर देना है और राइट साइड पे हम हुक की पट्टी अटैच कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए इसे रख लेना है इस तरह से और बराबर करते हुए जितना हमने कटिंग करते समय मार्जिन रखा था उतना मार्जिन आपको कवर करना है सिलाई में। पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए एक सिलाई आपको ऊपर से फिनिशिंग के साथ में लगा लेनी है। ये देखिए इस तरह से दोनों पार्ट को बराबर करके चेक करेंगे। अगर कहीं से कोई पार्ट बड़ा छोटा हो रहा है तो कट करके इसे नीचे से बराबर कर लेंगे। अब देखिए मैं यहाँ पर कमर पट्टी कट कर रही हूँ। तो इस तरह से पट्टी कट करेंगे 1.5 इंच की चौड़ाई में। आधा इंच का मार्जिन रखते हुए हम पट्टी को इस तरह से अटैच करेंगे। अब इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है और फिनिशिंग की एक सिलाई यहाँ पर लगा लेनी है। ये देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। ऐसे ही दूसरे साइड पे भी हमें कमर पट्टी लगाकर अटैच कर लेना है। अच्छे से इसे अंदर की तरफ फोल्ड करके एक सिलाई ऊपर से फिनिशिंग के साथ में लगा लेंगे। बस अब आपको जैसे नॉर्मल फिटिंग करनी है और स्लीव्स लगानी है उस हिसाब से आप लगा सकते हैं। सिर्फ फ्रंट पार्ट में ही आपको थोड़े से चेंजेस करने पड़ते हैं जिससे कि आपका जो बोट नेक ब्लाउज है वो परफेक्ट बन जाता है। तो फ्रेंड्स आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।